नमस्कार दोस्तों। क्या जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी एक्ट 2A में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है वही टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है? फ्रेंड्स, बहुत से टैक्स पेयर के स्क्रूटनी में केस सिलेक्ट हो रहे हैं और जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कहा जा रहा है कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी एक्ट 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उसका इटसी डिसअलाउ किया जा रहा है। क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटी एक्ट 2A के बेस पे ही क्लेम किया जा सकता है फाइनेंशियल 17, 18 और 18, 19 के लिए? इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार के नोटिस मिले हैं जीएसटी ऑफिसर से तो आपको इनका रिप्लाई करना है पॉइंट वाइज। सबसे पहले पॉइंट आपको ये लिखना है कि जीएसटी एक्ट 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे ही क्लेम करना होता है टैक्स पेयर को एज पर जीएसटी एक्ट। इसके अलावा सीबीआईसी के द्वारा जो जीएसटी के रूल चेंज किए गए हैं वो भी 9 अक्टूबर 2019 से चेंज किए गए हैं, इसलिए जीएसटी एक्ट 2A के बेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना मैंडेटरी नहीं है फाइनेंशियल 17, 18, 18, 19 के लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट दी है जिसमें कि बताया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग टैक्स पेयर को क्लेम करना होता है, ना कि जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी एक्ट 2A के बेस पे। जीएसटी एक्ट 2A सिर्फ एक फैसिलिटेटर मेजर है जो कि जीएसटी पोर्टल पे प्रोवाइड किया गया है। एक्चुअली टैक्स पेयर को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, इनवाइसेस, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट के बेस पे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होता है जीएसटी एक्ट 3B में। इसके अलावा नोटिस का रिप्लाई देते हुए आपको ये पॉइंट भी मेंशन करना है कि जीएसटी ऑफिसर जीएसटी एक्ट 3B और जीएसटी एक्ट 2A की मैचिंग नहीं कर सकता है क्योंकि सीबीआईसी के द्वारा रेलेवेंट फॉर्म अभी तक नोटिफाई नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जीएसटी एक्ट में मेंशन किया गया है कि सप्लायर यदि टैक्स पे नहीं करता है तो ही रिसिपिएंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जहाँ पे कि सप्लायर के द्वारा टैक्स पे कर दिया गया है या फिर उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का सफिशिएंट बैलेंस है लेकिन उसने जीएसटी की आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइल नहीं की है, इसलिए रिसिपिएंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक नहीं किया जा सकता या डिनाई नहीं किया जा सकता जीएसटी एक्ट 2A के बेस पे। और जीएसटी काउंसिल के द्वारा भी ये प्रपोज किया गया है कि बायर का इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली डिसअलाउ नहीं किया जाएगा और इसकी रिकवरी सेलर से ही की जाएगी। इसके अलावा हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स है कि बायर का इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई नहीं किया जा सकता यदि सप्लायर टैक्स की पेमेंट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है जीएसटी का नोटिस रिप्लाई करते हुए, और यदि फिर भी जीएसटी ऑफिसर आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देता है तो उस केस में टैक्स पेयर को अपील फाइल करनी होगी और इन सभी पॉइंट को कंसीडर करते हुए उसे बेनिफिट क्लेम करना होगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।